नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 15 जनवरी सोमवार से 21 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष दिनों के बारे में। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा और 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी। तो ये दो विशेष पर्व इस सप्ताह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की, जो कि इस सप्ताह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं केतु अपनी सम राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। शुक्र, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों की युति इस सप्ताह में धनु राशि में देखने को मिलेगी। वहीं सूर्य मकर राशि में विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे और राहु अपनी सम राशि मीन में इस सप्ताह विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा 4 राशियों में कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, इन चारों राशियों में गोचर भ्रमण करेंगे। कुंभ राशि में शनि चंद्र का विषयोग, मीन राशि में चंद्र राहु का ग्रहण योग, वहीं मेष राशि में गुरु चंद्र का गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। वहीं सूर्य इस सप्ताह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और सप्ताह के प्रारंभ में ही यानी 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र भी इस सप्ताह राशि परिवर्तन करेंगे। वर्तमान में वे अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये दो ग्रह राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह करेंगे। तो इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का, चंद्रमा की पोजीशन का, अन्य ग्रहों की स्थितियों का क्या इफेक्ट आपको इस सप्ताह देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। चूंकि इस सप्ताह मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, तो मकर संक्रांति पर मैं आपको किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय बताऊंगी जो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएंगे और आपके बैड लक को दूर करेंगे। तो इन उपायों के लिए आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और शुरुआत करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। चंद्रमा आपकी राशि से इस वीक 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने कार्यों को करना होगा। निवेश करते समय विशेष रूप से आपको सावधानी रखनी है। किसी भी नए ब्रांड के साथ या नई कंपनी के साथ जाने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल जरूर कर लें। आपके बड़े भाई बहनों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आप अपने परिवार के साथ हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय खर्च की स्थितियां बढ़ सकती है। अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास करें। वहीं आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। कुटुंब का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। खासकर ददियाल पक्ष से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। वहीं सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपनी फैमिली के साथ में गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होगी और आप अपनी वाणी की मिठास से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। शुभ फल पाने के लिए इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति पर लाल रंग के कपड़े किसी मंदिर में दान करने चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को तिल, गज्जक और गुड़ की चीजों का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं वृषभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको रूटीन में चल रहे कार्यों को पूर्ण करना चाहिए। नए कार्यों की शुरुआत से आपको इस समय बचना है। विद्यार्थी वर्ग का रिजल्ट निराशाजनक हो सकता है, पर आपको धैर्य के साथ प्रयास करते चले जाना है। आज नहीं तो कल आपके प्रयास सार्थक जरूर साबित होंगे। आपके पिता का पूरा सपोर्ट आपको इस वीक
के प्रारंभ में देखने को मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। लाभ की स्थितियां आपके जीवन में अच्छी रहेगी। शत्रु पक्ष आपसे भयभीत रहेंगे, प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाएंगे। अचानक धन लाभ के योग भी आपके जीवन में बनते हुए दिखाई देंगे। शेयर्स, क्रिप्टो या फिर ट्रेडिंग जैसा अगर आप काम करते हैं तो ऐसे कामों से आप बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये समय आपको विदेशों से भी बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आया है और जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करके अपने व्यापार को कर रहे हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान में विदेशी करेंसी आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपके योजनाएं चल निकलेगी। आपको उत्तम लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी और अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन अधिक लगाएंगे। इस समय आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अग्रसर रहेंगे। इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण को सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए। गरीब लोगों को ऊनी वस्त्र, कंबल और तिल का दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा भाग्य वर्धक कार्यों से आपको बचना चाहिए, यानी अपने लक फैक्टर को आजमाने का प्रयास न करें। अब आपको क्या करना है कि कर्म प्रधान बनना है। इस समय आप अपने कर्तव्य से जो भी करेंगे, मेहनत से जो भी करेंगे, उसका रिजल्ट आपको स्थायी रूप से पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपने लक फैक्टर को आजमाएंगे और शॉर्टकट अपनाने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी कार्य रिस्क लेकर बिल्कुल भी न करें। कार्यों में आ रही दिक्कतें और परेशानियां इस समय समाप्त होती हुई दिखाई देगी और इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। परिवार के साथ आप धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकेंगे। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय काम में कठिनाई आ सकती है, कई चुनौतियां आ सकती है, कहीं कहीं अटक अटक कर काम हो सकते हैं और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि 99 पे जाकर आपका काम रुक गया, आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ा है। पर आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर आप अपनी कठिनाई को जरूर पार कर लेंगे और सफलता को जरूर हासिल करेंगे। इस समय आपको अपने अनुभवी मित्रों की सलाह मिलेगी और उनकी सलाह से, उनकी सहायता से आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलना होगा, वरना पता चला कि वीकेंड पे इतना खर्च कर लिया कि आपका बजट बिगड़ गया। आने वाले समय में आपको उधार लेकर काम करना पड़ा, तो ऐसा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बजट देख कर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस राशि के जातकों को परेशानियों से बचने के लिए हरे रंग के वस्त्र, तिल, गेहूं, चावल की चीजों का दान जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाली है। इस समय आपके यात्राएं बहुत अधिक संपन्न होगी। घर से दूर रहकर आपको अपने कार्यों को करना होगा। बहुत सारी मीटिंग्स आपको अटेंड करनी पड़ सकती है, परंतु लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी न जाएं। कोई भी बड़ी रिस्क लेने से आपको इस समय बचना होगा। अपने गुप्त शत्रुओं से भी थोड़ा सा सावधान होकर चलें। सप्ताह का मिड आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। इस समय आपको अपने काम के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपने काम को आगे बढ़ाना है। इस समय आपको अपने परिवार का साथ और सहयोग नेक कार्यों में जरूर देखने को मिलेगा। वहीं पिता की सहायता से आप अपनी कठिनाइयों को पार कर जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन का रहेगा और नई नई योजनाओं के क्रियान्वयन से आप अपने व्यापार को उन्नति के रास्तों पर लेकर चले जाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो उस कार्य का दुगना लाभ भी आप प्राप्त करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा
रूपरेखा भी आपके घर में रखी जा सकती है। इस राशि के लोगों को सफ़ेद रंग के वस्त्र सूर्य देव को अर्पित करने चाहिए, बाद में किसी ब्राह्मण को दान करें। इसके अलावा साबूदाने, शक्कर, चावल आदि चीज़ों का दान भी आपको करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी, शुभ अंक रहेगा 6 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही संभल कर चलने वाली है। व्यापार में आपको अपने पार्टनर के साथ एक सही साझेदारी से आगे बढ़ना होगा। अगर पार्टनरशिप खतरे में आई तो डेफिनेटली उसका दुष्प्रभाव काम पर भी पड़ सकता है। वहीं लाइफ पार्टनर से झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहें। व्यापारी वर्ग को इस समय नई योजनाओं की अपेक्षा रूटीन के कार्यों को करना चाहिए और खासकर जो अधूरे पेंडिंग बड़े कार्य हैं उन्हीं को करने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय धार्मिक यात्राएं अधिक रहेगी। इस समय आप घर से दूर रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। वहीं क्रिप्टो, शेयर्स, ट्रेडिंग जैसे कोई भी रिस्की काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा धन लाभ सप्ताह के मिड में मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा और आउट ऑफ वे जाकर किसी की सहायता से आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश सप्ताह के मिड में खत्म होती हुई दिखाई देगी, यानी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस समय अपने काम को थोड़ा और डेडिकेशन से करने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में करने से आपको बचना चाहिए और कहीं गाइडेंस की आवश्यकता हो तो आप अपने पिता से गाइडेंस लेने में न संकोच करें। इस राशि के लोग सूर्य देव को अर्घ दें और उसके बाद में जरूरतमंद लोगों को गेहूं, गुड़, लाल कपड़े, तांबे के बर्तन और चीज़ों का दान करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, शुभ अंक रहेगा 3 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप घिर सकते हैं। इस समय प्रतिद्वंदी भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके काम थोड़े से अटक कर होंगे। रुपए पैसों से संबंधित अटकाव की स्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, पर धैर्य से आपको इस समय को निकालना होगा क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। सप्ताह का मिड आते आते चीज़ें थोड़ी सी बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। इस समय पार्टनरशिप में नया कार्य शुरू बिल्कुल भी ना करें और अपने पार्टनर पर नज़र भी रखें क्योंकि पार्टनरशिप में धोखा मिल सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए ये समय इतना उपयुक्त नहीं है, तो थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में अपने लव मेट को पहचानें, उसके बाद आप आगे बढ़े। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। वहीं ये समय आपको ससुराल से बहुत अच्छा सपोर्ट देगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ से आपका मन प्रसन्नचित नजर आएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कुछ समाज सेवा जैसे कार्यों से भी आप जुड़ेंगे जिससे आपके सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इस राशि के लोग तिल, कंबल, तेल, उड़द की दाल का दान जरूरतमंदों को कर सकते हैं। इसके अलावा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ भी करें, इससे आपकी सभी परेशानियां कम होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब आते हैं तुला राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी मायूसी से भरी हो सकती है। खासकर छात्रों को पढ़ाई में मेहनत करने के बाद प्रतिफल नहीं मिलेगा। थोड़ी सी निराशा जरूर होगी, पर हमारी मेहनत में कहीं ना कहीं कुछ चूक जरूर रहती है, तभी हम परिणाम से वंचित रहते हैं। इसीलिए अपनी मेहनत में जो चूक है उसको पहचान कर उसे ठीक करें और निरंतर प्रयास करें। आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। पर जो व्यक्ति अपनी कमी को पहचान लेता है और उसे सुधारने का प्रयास करता है, वही अपने जीवन में आगे बढ़ता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। संतान की तरफ से आपको इस सप्ताह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको कोई भी रिस्की काम में हाथ नहीं डालना है। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों को किसी और पर न डालें, वरना उसमें नुकसान हो सकता है। आप खुद खड़े रहकर जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी।
इस समय आपको अपने जीवन साथी का साथ और सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप फाइनेंशियली थोड़ा सा स्टेबल नजर आएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय उत्तम लाभ की परिस्थितियां लेकर आया है। व्यापार में आप बहुत अच्छी उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन कर पाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। अति भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें और इस समय आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। इस राशि के जातकों को चमकीले रंग के वस्त्र किसी मंदिर में दान करने चाहिए। साथ ही घी, गुड़, इत्र आदि चीजों का आप दान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें, छठे और सातवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। माँ के साथ उतार चढ़ाव की स्थितियां बढ़ सकती है, इसीलिए उनसे बहस बिल्कुल भी ना करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में थोड़ा सा सावधान रहें और अगर हो सके तो ऐसे कार्यों को आप टाल दें, क्योंकि ये समय आपके लिए उचित नहीं है। इसमें आपके पैसे फंस सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी में नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहने में ही समझदारी है। सप्ताह का मेड आते आते चीज़ें बहुत ही सही और सही जगह पर होती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपने मातृ पक्ष से विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ दिखाई देगा। प्रतिद्वंदी समाप्त हो जाएंगे। हालांकि संतान की तरफ से चिंता बनी रहेगी, परंतु अगर आप अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे तो वो सही राह पकड़कर अपने जीवन में लक्ष्य की पूर्ति जरूर करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने जीवन साथी के साथ में सौम्य रहते हुए व्यवहार करना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा एरिगेंसी और अग्रेशन दिखाया तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में झगड़ा बढ़ सकता है और इससे आपके संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शांत रहकर धैर्य के साथ अपने संबंध का निर्वहन कीजिए। इस राशि के जातकों को मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण को लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए। गरीबों को कंबल, ऊनी वस्त्र, घी, गजक आदि चीज़ों का दान करें। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब आते हैं धनु राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा संभल कर आपको रहना होगा। अपने कार्यों को बहुत सजगता से पूर्ण करें। इस समय आप किसी भी अजनबी पर भरोसा करने की जगह अपने आत्मबल के दम पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आपको अपने छोटे भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा, पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को अपने संबंधों के बीच में न आने दें। सप्ताह का मेड़ आते आते आपके लिए समस्याएं थोड़ी सी मिक्स रिजल्ट लेकर आएगी। इस समय आपको फाइनेंशियली बजट देखकर चलना होगा। माँ के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचे। प्रोफेशनल लाइफ में ही आपको अकेले अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा, परंतु आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, जिससे आप अपने सभी कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे। छात्रों के लिए शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से शुभ समाचारों से भरा ये समय रहेगा। भविष्य को लेकर कुछ बड़ी प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं और करियर को लेकर शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए शत्रु बाधा को दूर करने का है। इस समय आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस राशि के जातक मंदिर में केसरिया ध्वज लहराएं और चने की दाल, हल्दी, केले आदि का दान जरूर करें। आपको आपके गुड लक में इजाफा होगा और बैड लक कम हो जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब आते हैं मकर राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपके कार्यों को सराहा जाएगा, परंतु इस समय ये भी हो सकता है कि आपने बहुत अधिक मेहनत की और आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर चला जाए। इसीलिए इस मामले में आपको बहुत सावधान होकर चलना है। अगर आपने मेहनत की है तो क्रेडिट भी आपको ही मिलना चाहिए। इसीलिए इस समय आप ये ध्यान रखें कि आपके अधिकारी आपके विश्वास में रहे और आप जो भी कार्य करें उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट रहे, ताकि उनको
आपके कार्य नजर आए और वे आपके कार्यों में आपको मोटिवेट कर आपको आगे बढ़ने में मदद करे। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय राजनीति से जुड़े हुए शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। कलाकारों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि का रहेगा। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी बनाएंगे, नए घर का सपना और नए वाहन का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। कोई भी कार्य जल्दबाजी में आपको नहीं करना है। संतान और अपने परिवार के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे। इस राशि के जातकों को तिल का तेल, सरसों का तेल और गर्म कपड़े जैसे कंबल आदि का दान जरूरतमंदों को करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय आपको अपने आत्मबल के दम पर अपने कार्य को करना है। आप किसी का अच्छा करना चाहेंगे पर उसके बावजूद भी आपके ऊपर वो व्यक्ति उल्टा आएगा और आपकी सारी अच्छाइयाँ उल्टी पड़ती हुई दिखाई देगी। इसलिए इस समय आपको किसी की भी ज़्यादा सहायता नहीं करनी है, केवल आप अपनी सहायता करें और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने का प्रयास करें। आपके पारिवारिक सदस्यों का साथ और सहयोग आपको भरपूर मिलेगा और घर के बड़ों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय धन संबंधी पैसों की प्रॉब्लम हो सकती है, परंतु इस समय आपको अपने भाई बहन और परिवार की मदद से कैसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनकी फाइनेंशियली हेल्प आपको मिलती रहेगी। इस समय आप वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपके मित्रों का भी साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोग इस समय का बहुत अच्छा लाभ उठाते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए लोगों का प्रमोशन या मनचाही ट्रांसफर के योग बन रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपको फाइनेंशियली ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है और वीकेंड पर कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित विशेष आपको कोई भी डिसीजन लेने से बचना चाहिए। इस राशि के लोग किसी मंदिर में मोटे अनाज का दान जरूर करें और जरूरतमंदों को जूते, चप्पल, काले कंबल, घी आदि का दान करना चाहिए। इससे आपकी परेशानियां दूर होगी। आपका शुभ रंग रहेगा स्लेटी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। अब आते हैं मीन राशि पर। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपके खुद की राशि दूसरे और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। धन खर्च को लेकर थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऋण की स्थितियों से आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे। इस समय पारिवारिक माहौल भी आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेगा। जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां इंसान के साथ हो तो उसका मौन रहकर कार्य करना और सही समय का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, न कि बोल बोल कर अपने रिश्ते भी बिगाड़ें। और साथ ही आप जब विपरीत समय में आपका दिमाग भी नहीं चलता और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसी कहावत तो आपने सुनी होगी। विपरीत समय में हमारी बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है और उल्टा नुकसान की स्थितियां बढ़ जाती है, इसलिए बहुत केयरफुल रहें। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने कार्यों को गति प्रदान करेंगे। कुटुंब से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम आपका परिवार दिखाई देगा। बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। राजनीति से जुड़े हुए काम फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आप भाई बहनों के साथ में किसी भी विवाद से बचें। अपने परिवार के साथ अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें, जिससे आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली के लिए बहुत ही अच्छी होगी। मकर संक्रांति पर इस राशि के लोगों को जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल आदि का दान करना चाहिए और सूर्य देव के मंत्रों का जाप जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मजेंटा, शुभ अंक रहेगा 9 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। तो ये है 15 जनवरी सोमवार से 21 जनवरी रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से
संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।